तो वैष्णव, उसके बाद शैव, और उसके बाद एक और अन्य धारा है, वो है शाक्त। तो हमने वैष्णव तो देख लिया था, शैव देख रहे थे हम लोग। ढंग से नहीं चल रहा है। चलिए जो मैडम आएंगे तो ब्राह्मण धर्म की 3 धाराओं में देखिए हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। हमने पढ़ाया वैष्णव संप्रदाय धर्म यानी भागवत धर्म, दूसरा तीसरा हम देखेंगे शाक्त यानी जहाँ शक्तियों की पूजा होती है। अभी हम देख रहे थे शैव यानी भगवान शिव की। आपको हमने बताया था कि जो गंगईकोंड चोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर है वह किस भगवान के किस स्वरूप को प्रदर्शित कर रहा है? चंडे सानुग्रह प्रतिमा। वो कौन सी प्रतिमा है? चंडे, ये चल रहा है ना, चंडे सानुग्रह प्रतिमा। चंडे सानुग्रह प्रतिमा यानी गंगईकोंड चोलपुरम की मंदिर किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। और उनके पिता राजराज प्रथम ने कहाँ की मंदिर बनवाई थी? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। और ये है गंगईकोंड चोलपुरम का। आपसे पूछा जाएगा वहां पर जो है त्रिपुरांतक शिव की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा लगी है। कहाँ पे? तंजावुर में। चोल राजराज प्रथम जो राजेंद्र प्रथम के पिता थे। चोल, बहुत बार सवाल आया है कि चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो हमेशा याद रखना शैव धर्म वाले थे भाई। ये लोग शैव धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इनके मंदिरों में भगवान शिव की प्रतिमाएं आपको विभिन्न विभिन्न रूपों में देखने को मिलेंगी। आपसे तो भगवान शिव को नटराज की जो मूर्ति है वह किस रूप में है? आचार्य के रूप में, शिक्षक के रूप में। सवाल पूछा गया था दक्षिणा मूर्ति भगवान शिव की जो नटराज की मूर्ति है, जो डांस करते हुए दिखाया गया है इस तरह से, वह किस भाव में है? शिक्षक के रूप में है, आचार्य के रूप में है। इसलिए भोलेनाथ को क्या कहा जाता है? नृत्य का आचार्य, नृत्य का स्वामी भी कहा जाता है। और हमने बताया था कि 108 नृत्य शैलियों के ये जनक थे, मतलब जानकार भगवान भोलेनाथ जो तांडव नृत्य करते हैं। और नृत्य के आचार्य इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तमाम शैलियों के जन्मदाता भी थे, तमाम शैलियों की तरह के डांस किया करते थे यानी नृत्य किया करते थे। नटराज की एक कांस्य मूर्ति मिली है, स्टार बना के लिख लीजिए। नटराज यानी शिव की कांस्य मूर्ति तंजौर के कुन्नियार से प्राप्त हुई है। नटराज शिव की कांस्य मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? कांस्य मूर्ति नटराज शिव की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है कुन्नियार से। कुन्नियार तंजौर में पड़ता है, तंजौर कुन्नियार से प्राप्त हुई है। कुन्नियार, ये दक्षिण के नाम बड़े टेढ़े मेढ़े आपको लगते होंगे, याद भी करने में दिक्कत होती है। नटराज शिव की कांस्य मूर्ति तंजौर कुन्नियार से प्राप्त हुई है। और देखा जाए तो इसमें भगवान शिव उत्तर भारत में किस पर्वत पर निवास करते थे? कैलाश पर्वत पर ना। तो दक्षिण भारत में भी इस तरह के एक पर्वत का नाम आता है, उसका नाम है तलटाई पर्वत। वहीं पर चिदम्बरम मंदिर भी बना है। उत्तर भारत में हम देखते हैं कि भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ मानते हैं? कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर इसी तरह की एक मान्यता दक्षिण भारत में है
कि वो दक्षिण भारत में भगवान शिव तलकारी पर्वत पर निवास करते थे, जहाँ पर चिदम्बरम शिव का मंदिर भी है। चिदम्बरम मंदिर पोस्टर में से लिख लीजिएगा। तो ये उत्तर भारत में कैलाश पर्वत, सेम इसी तरह का एक पर्वत तलकारी पर्वत मिलता है आपका दक्षिण भारत में, जो शिव से जिसका सीधा संबंध जोड़ा जाता है, सादात में जोड़ा जाता है। शिव के तीसरे नेत्र की भी चर्चा हुई है। कई जगह कहते हैं कि शिव का तीसरा नेत्र खुल गया तो व्यक्ति प्रलय हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। लेकिन ये दिमाग में आपकी ये खाका बना है कि भगवान शिव का तीसरा नेत्र प्रलयकारी है। नहीं, जब भी सवाल आएगा आप गलत कर दोगे। तो इसमें लिखिए कि शिव का तीसरा नेत्र श्रेष्ठ ज्ञान एवं दूरदर्शिता का प्रतीक है। तीसरा नेत्र क्या है? श्रेष्ठ ज्ञान एवं दूरदर्शिता का प्रतीक है। दूरदर्शिता का प्रतीक है। जान लीजिएगा। श्रेष्ठ तीसरा नेत्र, शिव का तीसरा नेत्र श्रेष्ठ ज्ञान एवं दूरदर्शिता का सिंबल है, प्रतीक है। और तीसरा नेत्र कहाँ पर उनका होता था? मस्तिष्क पर। फोटो में देखा होंगे, है कि नहीं? तो ये बात आप जान लीजिएगा, श्रेष्ठ ज्ञान एवं दूरदर्शिता का प्रतीक है। और हमेशा जो है नटराज नृत्यरत भगवान शिव की जो मूर्ति मिलेगी वह आचार्य रूप में मिलेगी, शिक्षक के रूप में मिलेगी। आगे देखते हैं, भगवान शिव का रौद्र रूप हमने बताया कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में चर्चा हुई रौद्र रूप की। रौद्र मतलब क्रुद्ध रूप भगवान शिव का, मतलब गुस्से में भरा हुआ रौद्र रूप। लेकिन उनके भगवान शिव के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया जाता था। उस यज्ञ का नाम है शूलगव यज्ञ। शूलगव यज्ञ, शूलगव यज्ञ। यह यज्ञ होता था भगवान शिव के रुद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए। इस तरह के यज्ञ किया जाता था, शूलगव यज्ञ। शूलगव यज्ञ शिव के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था। शिव के रौद्र रूप को प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न करने हेतु यह यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञों की बहुत सारी कैटेगरी हमने आपको बताया था शुरुआत में जब एंशिएंट हिस्ट्री शुरू किए थे। वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तमाम तरह की इस तरह के यज्ञ किए जाते थे। तो उसी में तरह एक यज्ञ मिलता है शूलगव यज्ञ, यानी कि भगवान शिव का जो रौद्र रूप था उसको प्रसन्न करने के लिए इस तरह के यज्ञ का विधान किया गया था। और हमने आपको बताया था कि रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम कहाँ पे मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। अगर ना लिखे हो तो लिख लीजिए कि रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है, यानी कि रुद्र की पत्नी पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। एक और नाम मिलता है शिव की पत्नी अम्बा। जो अम्बा नाम की शिव की पत्नी का वो मिलता है विधान, वो हमेशा क्या लिए रहती है? हाथ में पुष्प लिए हुए हैं। और इन्हीं के पुष्प धारण कर के नाम पर एक नगर का नाम पड़ा है पुष्कलावती। पूछा गया है सवाल, पुष्कलावती कहाँ की राजधानी थी? तो गांधार की राजधानी थी। एक लाइन में लिख सकते हो आप कि शिव की पत्नी अम्बा जो पुष्प धारण करती हैं, शिव की पत्नी अम्बा जो पुष्प यानी कर में, हाथ में जो पुष्प धारण करती हैं, के नाम पर पुष्कलावती नगर का नामकरण हुआ। के नाम पर
पुष्कलावती नगर का नामकरण हुआ। पुष्कलावती नगर का नामकरण हुआ और यह गांधार की राजधानी थी। गांधार जनपद की राजधानी थी। पुस्तक में लीजिए, गांधार की राजधानी थी। और इसको बसाया किसने था? भरत के पुत्र पुष्कल ने इसकी स्थापना की। भरत के पुत्र पुष्कल ने इसको बसाया। भरत के पुत्र पुष्कल ने इसकी स्थापना की थी। भरत के पुत्र पुष्कल ने स्थापना की थी। किसकी? पुष्कलावती स्थापना की थी। यानी कि जो भरत के वंशज रहे वो कहीं ना कहीं शैव धर्म के अनुयायी रहे होंगे। इनके नाम पर एक नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम क्या है? पुष्कलावती, जो भरत के पुत्र पुष्कल ने स्थापित किया था। और शिव की पत्नी अम्बा जो कर में पुष्प धारण करती हैं, उन्हीं के नाम पर पुष्कलावती का नगर का नामकरण किया गया था। एक मिलता है नागार्जुनी कोंडा। नागार्जुनी कोंडा से लिख लीजिए, नागार्जुनी कोंडा से कार्तिकेय का मंदिर मिला है। कार्तिकेय का मंदिर मिला है। नागार्जुनी कोंडा से कार्तिकेय का मंदिर मिला है। नागार्जुनी कोंडा से कार्तिकेय का मंदिर मिला है। ये भी दक्षिण भारत में है। तो हमने बताया था कि जो कार्तिकेय हैं उनकी पूजा उत्तर भारत में नहीं होती है। कहाँ होती है? दक्षिण भारत में होती है। और भगवान शिव के दोनों पुत्र, मतलब अन्य महात्म में अन्य दैवी शक्ति से उनका जन्म हुआ था। फिजिकली रूप से वो पार्वती के पुत्र नहीं थे, न गणेश न कार्तिकेय। सप्त ऋषियों के माध्यम से कार्तिकेय का जन्म होता है और सप्त मातृकाएं ही उनका जो है लालन पालन करती हैं। और गणेश जी की भी हमने कहानी बताई थी कि माता पार्वती अपने मैल से जो है गणेश की मिट्टी की मूर्ति बनाती हैं और उसमें जीवन का संचार करती हैं। मैल से बनाती है? हाँ। कितना मैल निकला? तो हाँ, काल्पनिक चीजों पर ज्यादा फोकस मत करिए, जहां से सवाल बनते उतना जानते रहिए। हाँ, तो मथुरा से कुषाण कालीन कार्तिकेय की प्रतिमा मिली है। मथुरा से कुषाण कालीन कार्तिकेय की प्रतिमा मिली है। मथुरा से कुषाण कालीन, यानी कि कुषाण काल में कार्तिकेय का महत्व उत्तर भारत में रहा होगा। हाँ, मथुरा से कुषाण कालीन कार्तिकेय प्रतिमा मिली है। कुषाण कालीन कार्तिकेय की प्रतिमा मिली है। तो जनरली लोग जानते हैं कि कार्तिकेय की पूजा यानी मुरुगन स्वामी के रूप में दक्षिण भारत में होती है। तो यहाँ पे सवाल गलत कर बैठते हैं, लेकिन मथुरा से भी कुषाण कालीन कार्तिकेय की प्रतिमा मिली है। मथुरा से हो गया भाई। एक सवाल पीसीएस में पूछा गया है कि यौधेय शासकों की मुद्राओं पर कार्तिकेय के षडानन मूर्ति उत्कीर्ण, षडानन मतलब 6 मुख वाली प्रतिमा उत्कीर्ण की गई मुद्रा पर। नोट करिए, यौधेय शासकों की मुद्राओं पर कार्तिकेय के षडानन यानी 6 मुख वाली, कोष्टक में लिख लीजिएगा, 6 मुख वाली मूर्ति उत्कीर्ण की गई है, अंकित की गई है, टंकित की गई है मुद्रा पर। जैसे अपने भारतीय सिक्कों पर क्या मुद्रित होता है? टंकित होता है। हाँ, अशोक का लाट वाला वो मिला होता है जिसमें शेर बने होते हैं। 1 रुपए का चिन्ह बना होता है। कभी कभी गेहूं की बाली बनी होती है। इस तरह से आपको लाइट आ गया है? क्या आ गया है? लाइट नहीं? अच्छा, इस तरह से। हाँ, तो मॉडर्नाइज हो रहा है। तो एक बार ऐसे जो है, देखिए आरबीआई सिक्के जारी करता है। एक बात याद आ गई, आपको बता रहे हैं कि एक बार ऐसे जो है
सिक्कों का पहले क्या होता था, स्टेनलेस स्टील होता है ना, तो इसकी जो है लोग काला बाजारी करते थे। अब तो सिक्का हल्का आने लगा, पहले और वजनी आता था, तो उसका करते क्या थे कि 1 रुपये का सिक्कों की गला के 3 ब्लेड बना लेते थे। बात समझ रहे हो? 3 ब्लेड कितने की हो गई? 9 रुपए की। 3 त्रिक 9 की हो गई कि 8 की मान लीजिए, 7 की मान लीजिए। और सिक्का कितने का होता है? 1 रुपये मान लीजिए, बनावट और उसका खर्च 1 रुपया और जोड़ दीजिए, कितना ज्यादा प्रॉफिट था। जब पत्रिका में पढ़ा तो मैं क्या, आदमी कहाँ कहाँ दिमाग लगा लेता है। सिक्के को गलाकर ब्लेड बना दी, और वो अच्छी भी होती थी क्योंकि इसमें शुद्ध स्टेनलेस स्टील होता है। तो जो यौधेय शासकों की मुद्राओं पर कार्तिकेय के षडानन यानी 6 मुख वाली मूर्ति टंकित की गई है उनके सिक्कों पर। यह सवाल पूछा गया था। श्वेतांबर उपनिषद में कहा गया है कि एक शब्द मिलता है, न सत न असत है, केवल शिव है। कहते हैं न सत है न असत है, सिर्फ केवल और केवल क्या है? शिव। ऐसे मिलता है एक शब्द ना, कहते हैं भैया संसार में कुछ नहीं, शिव सिर्फ भोले बाबा जी। लोग गांव में कहावत कहते हैं। ये शब्द जो है मिलता है, देखिए श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, न सत है न असत है, केवल शिव है। इसका मतलब श्वेताश्वतर उपनिषद में शिव की महिमा का गुणगान किया गया। श्वेताश्वतर उपनिषद में, अरे ऐसे जायज देख लिख लीजिए, न सत है न असत है, केवल शिव है। न सत है न असत है, केवल शिव है। यह शब्द कहां से मिलता है? श्वेताश्वतर उपनिषद से मिलता है। हाँ, न सत है न असत है, केवल शिव है, यह शब्द श्वेताश्वतर उपनिषद में मिलता है। यानी श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है कि न सत है न असत है, केवल शिव है। अब देखिए, कुषाण शासक बिंब कैडफिसस था। बिंब कैडफिसस, इसके सिक्कों पर ये सवाल भी पूछा गया है। बिंब कैडफिसस के सिक्कों पर, कुषाण शासक था, बिंब कैडफिसस के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति टंकित है। शिव, नंदी और त्रिशूल, जो हम लोग ज्यादातर देखते हैं फोटो पर, शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति अंकित है। कैसा शूल? त्रिशूल। शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति अंकित है, और साथ में माहेश्वर की उपाधि का अंकन मिलता है। माहेश्वर की उपाधि का अंकन मिलता है। माहेश्वर उपाधि ये लोग धारण करते थे। महेश यानी भगवान शिव के उपासक रहे होंगे, तभी माहेश्वर उपाधि का अंकन भी मिलता है। यानी एक तरफ शिव, नंदी और त्रिशूल की प्रतिमा अंकित की गई है बिंब कैडफिसस के सिक्कों पर, और दूसरी तरफ माहेश्वर उपाधि दी गई है। यानी कहीं न कहीं ये पूरी तरह से शैव धर्म को मानने वाले थे, शैव धर्म से उत्पन्न थे, इसलिए उन्होंने अपने सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल, साथ में माहेश्वर उपाधि की धारण मुद्रा टंकित करवाई थी। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जहां से खूब सवाल बनता है। कब की है ये? गुप्तकालीन अभिलेखीय साक्ष्य में लिख लीजिए। गुप्तकालीन अभिलेखीय साक्ष्य में शिव का पहला अंकन प्रयाग प्रशस्ति में आया है। प्रयाग प्रशस्ति में आया है। शिव का पहला अंकन प्रयाग प्रशस्ति में आया है। गुप्तकालीन अभिलेखीय साक्ष्य में शिव का पहला अंकन प्रयाग प्रशस्ति में आया है। और इसकी रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था? हरिशेन ने। हरिशेन कोष्टक में लिख लीजिएगा, हरिशेन।
और देखिए हरिशेण ने इसकी रचना की थी, यानी कि लिखा था। और इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है 100 कहीं कहीं पूछा जाएगा सवाल, हरिशेण ने इसमें गंगा अवतरण की चर्चा की है। आगे से मैं डेस्क करके लिख लीजिएगा। शिव का पहला अंकन और गंगा अवतरण की चर्चा की है। गंगा अवतरण समझ रहे हैं ना? गंगा को पृथ्वी कौन लाया था? भागीरथ। भागीरथ कौन थे? दशरथ के पिता का नाम अज था। अज का मतलब बकरा होता है, पर्यायवाची। हाँ, उन्हीं के पूर्वज रहे। राजा दिलीप का नाम सुने होंगे, गाय के लिए अपने को समर्पित कर दिए थे शेर को। शेर ने कहा मैं भूखा हूँ, खाऊंगा गाय को। दिलीप ने कहा कि मैं तो गौरक्षक हूँ, खाने नहीं दूंगा। तो बताओ, आप तो हिंसा करोगे ही ना एक जगह, आप हमारे भोजन को आप छीन रहे हो हमसे। तो कहें बोले ठीक है रुक जाओ, हमें को खा लो लेकिन गाय माता को छोड़ दो। राजा दिलीप की कहानी पढ़े होंगे आप लोग। उसी में एक थे भागीरथ, राजा रघु, राजा अज, दशरथ, राम, लवकुश एंड कंपनी। तो हाँ, वही सूर्यवंशी अयोध्या वाले। तो वो बताया जाता है कि भागीरथी अपने पूर्वजों, इनकी भी एक लंबी कहानी है, लंबा हो जाएगा। तो अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए जब उनको उनके कुलगुरु ने बताया कि गंगा जो है कहाँ है, ब्रह्मा के कमंडल में है, उनको अगर आप धरती पर लाइए तो आपके जो श्राप से मरे हुए आपके पूर्वज हैं उनका उद्धार हो जाएगा, यानी स्वर्ग मिल जाएगा। तो अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए उन्होंने जो है हिमालय पर्वत पर कठिन तपस्या की। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, कहते हैं कि मैं तो गंगा जी को छोड़ दूंगा साहब, संभालेगा कौन गंगा जी को? गंगा जी जो है बहा ले जाएंगे, अपनी इतनी तेज धारा है उनकी, ये सब विनष्ट हो जाएगा। धरती की जो प्रकृति की बनाई हुई सारी चीजें हैं। कहें बताइए प्रभु फिर आगे क्या किया जाए? कहें कि इसके लिए आप भगवान शिव को पहले प्रसन्न करो, और भगवान शिव ही गंगा को संभाल सकते हैं। फिर से उन्होंने शुरू की तपस्या, फिर एक पैर पे आ गए, इसीलिए उनको भागीरथ कहा जाता है। और भागीरथी का जो पर्यायवाची भी मिलता है गंगा का, भागीरथी, जो वहाँ तक टिहरी बांध तक भागीरथी के नाम से ही जानी जाती है गंगा। उसके बाद गंगा, फिर पद्मा, अन्य सारे नाम आप लोग जानते होंगे जागृति वाले। हाँ, तो ये जाएंगे जब ब्रह्मपुत्र से मिल जाएंगे तो वहाँ पद्मा के नाम से जानी जाती हैं बांग्लादेश में। खैर, तो गंगा अवतरण की चर्चा वहाँ होगी, क्योंकि शिव का भी वहाँ अंकन में किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में, जिसको हरिशेण ने लिखा है। तो भगवान भोलेनाथ आए, कहें ठीक है भाई भेजो, हम तो यहाँ संभालेंगे ही। तो कहाँ संभाले? अपनी जटाओं में। आप फोटो में देखे होंगे, जटाओं में वो उलझा लिए गंगा जी को, और फिर उसके बाद एक अपनी जटा का एक खोल दिए, बाल निकाल दिया, और फिर धीरे धीरे आगे आगे भागीरथी जी और पीछे पीछे गंगा माता जी, और गंगोत्री से निकल कर कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं? बंगाल की खाड़ी, सुंदरबन का डेल्टा बना रही है। तो ये कहानी है भागीरथ का। जो भी हो, आगे देखिए प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण, गुप्तकालीन प्रयाग प्रशस्ति में जिसकी रचना किसने की थी? हरिशेण ने। गंगा अवतरण का उल्लेख किया गया, चर्चा की गई है। अब आइए, भगवान कालिदास को कहा जाता है, काली के भक्त थे ना, और काली अभी पढ़ाएंगे, शाक्त धर्म का शैव धर्म से बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। यानी कि जो देवी थी, यानी पार्वती भी देवी के रूप में आगे पूजी जाएंगी शाक्त धर्म में। अर्धनारीश्वर में भगवान शिव और माता पार्वती को दिखाया गया है। हरिहर में हरि और हर को दिखाया गया, यानी विष्णु और शंकर का। तो यहाँ पर एक बात जान लीजिए, कालिदास जो थे वो काली के भक्त थे ही, लेकिन साथ में वो शिव भक्त भी थे। जो उनके कई ग्रंथ लिखे गए हैं, वो अपने ग्रंथों में भगवान शिव की महिमा का मंडन किया है, महिमा मंडन किया है। तो इसमें देख लीजिए, कालिदास का क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम। दुष्यंत और शकुंतला की कहानी आप लोग पढ़े होंगे, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये जान लीजिए। उसमें लिखिए कि कालिदास शिव भक्त थे, इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ
ऐसे लिख लीजिए कालिदास, फिर डैश देख लिखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ एवं अंत शिव की स्तुति से करते हैं या होता है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ एवं अंत शिव की स्तुति से करते हैं। ये तो जान गए अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की। वो सब संस्कृत में है। संस्कृत जो लोग पढ़े होंगे, हो सकता है पढ़े हों बहुत सारे लोग, तो हाँ बोल रहे हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम का आरंभ एवं अंत शिव की स्तुति से करते हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम, देखिए शिव का तो बहुत जगह है, जो सारे सवाल हमको लगा कि ये टपक पढ़ सकते हैं वो हम जो है निकाल के ले आते हैं आपके लिए। तो कालिदास यानी कि शिव भक्त भी थे। अगर पूछ लिया गया तो ज्यादातर लोग जानते हैं कि काली माँ काली को उन्होंने प्रसन्न किया था। काली भक्त के साथ साथ वह शिव भक्त थे और अपने कई ग्रंथों में उन्होंने भगवान शिव की महिमा मंडन या स्तुति प्रारंभ और अंत में किया। तो इसी में अभिज्ञान शाकुंतलम था जिसका आरंभ एवं अंत शिव की स्तुति से करते हैं। और इनका देखिए कालिदास का रघुवंश मिलता है, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ये सब किसकी रचना है? कालिदास के। पूछा गया है पीजीटी में सवाल, तो लिख लीजिए कालिदास डैश दीजिए रघुवंश का प्रारंभ पार्वती परमेश्वर की वंदना के साथ करते हैं। कालिदास रघुवंश का प्रारंभ कालिदास में हमने बताया अभिज्ञान शाकुंतलम, और रघुवंशम यानी रघुवंश की शुरुआत कैसे करते हैं? का प्रारंभ पार्वती परमेश्वर की वंदना के साथ किया है। पार्वती परमेश्वर की वंदना के साथ किया है। और इनका एक ग्रंथ मिलता है कुमार संभवम। तो कुमार संभव में कालिदास ने शिवपुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा ही पूरी लिखी है। कुमार संभव में लिख लीजिए, कुमार संभव में कालिदास ने शिव के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा लिखी है तथा शिव महिमा का गुणगान भी किया है। ये हो गए कालिदास। एक देखिए आपको कला वाला पोर्शन भी हम टच करते हुए चल रहे हैं, आर्ट वाला जो मुद्राएं वगैरह हैं उसमें क्या लिखा है ये भी हम बताते हुए चल रहे हैं। तो स्कंदगुप्त की एक आपको सिक्का मिलता है, उसमें उन्होंने शिव के सम्मान में वृषभ प्रकार के सिक्के चलाए थे। वृषभ मीन्स ऑक्स, बैल प्रकार के। लिख लीजिए स्कंदगुप्त ने वृषभ प्रकार के सिक्के शिव के सम्मान में चलाया था। स्कंदगुप्त ने वृषभ प्रकार के सिक्के शिव के सम्मान में चलाया था। तो वृषभ प्रकार का सिक्का पूछा जाएगा तो आप स्कंदगुप्त को लगाइएगा। वृषभ प्रकार के सिक्के स्कंदगुप्त ने चलाया था भगवान शिव के सम्मान में। वैष्णव और शैव धर्म की उत्तरोत्तर उन्नति गुप्त काल में हुई। दोनों की प्रतिमाएं, सिक्कों पर मूर्तियां, मंदिर सब मिलेंगे गुप्त काल में। और देखिए इंपॉर्टेंट अभिलेखों में एक यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख है। यशोधर्मन का मंदसौर अभिलेख की शुरुआत, यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख की शुरुआत, यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख की शुरुआत किससे होती है? पूछा गया सवाल है। मंदसौर अभिलेख की शुरुआत हमने बताया भगवान शिव का अस्त्र क्या था? पिनाकी धनुष और त्रिशूल। पिनाकी अस्त्र बताया था ना,
हाँ, तो इसमें लिखिए यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख की शुरुआत जगपति पिनाकी शिव की आराधना से होती है। अभिलेख की शुरुआत जगपति पिनाकी शिव की आराधना से होती है। जगपति पिनाकी शिव की आराधना से होती है। पिनाकी शिव की आराधना से होती है। जगपति पिनाकी शिव की आराधना से होती है, यानी कि धनुषधारी भगवान शिव की आराधना के साथ यशोधर्मन का पूछा जाता है। मंदसौर अभिलेख एक तरफ दिए होते हैं, एक तरफ शासक का नाम होता है, इसीलिए हमने यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख की शुरुआत किससे होती है? भगवान शिव की आराधना। और वो कैसे शिव हैं? जगपति पिनाकी शिव। अगला है हर्ष के बारे में पूछा जाता कि हर्ष क्या था? बौद्ध था। बताया जाता था कि हर्ष क्या था? बौद्ध था। हर्षचरित बाणभट्ट उसके दरबारी कवि थे। हर्षचरित, चंडी शतक वगैरह उन्होंने लिखा है। इनका भी नागानंद या और कई रचनाएं इन्होंने हर्ष ने भी खुद की है। विद्वान आदमी था। लेकिन हर्ष बौद्ध धर्म करने से पूर्व पहले क्या था? शैव रहा। समझ रहे हैं? वेदसांग या बौद्ध आचार्यों के संपर्क में आने से पूर्व वह क्या था? शैव धर्मानुयायी था। शैव हर्षवर्धन। तो ये जो है वर्धन वंश का प्रमुख शासक रहा और बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व शैव था। और इसका एक देखिए ताम्रपत्र लेख मिलता है, अधिकतर पूछा जाता है। मधुबन ताम्रपत्र, लिखिए मधुबन ताम्रपत्र लेख में हर्ष को, यही पूछा गया है, मधुबन ताम्रपत्र लेख में हर्ष को, इसकी उपाधि कई बार पूछी गई है। मधुबन ताम्रपत्र लेख में हर्ष को परम माहेश्वर कहा गया है। क्या कहा गया है? परम माहेश्वर। और माहेश्वर की उपाधि कहाँ मिली? आपको बताए थे, बिम कटफिसस के सिक्कों पर। परम सौगत परम माहेश्वर कई बार पूछा गया है पीसीएस प्री के एग्जाम में। हर्ष का लिख लीजिए, मधुबन ताम्रपत्र में हर्ष को परम माहेश्वर कहा गया है। हर्ष को क्या कहा गया है? परम माहेश्वर कहा गया है। इसका मतलब वह जो है पूर्व में क्या रहा? शैव था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व वह क्या था? शैव था। परम माहेश्वर की उपाधि मिलती है। और वेनसांग, वेनसांग ये कह रहा है, चीनी यात्री वेनसांग अपनी यात्रा वृत्तांत सीयूकी में कहता है कि जो वाराणसी नगरी है वह शैव धर्म का केंद्र थी। कहता है ना, भोले की नगरी, शिव नगरी किसको कहा जाता है? वाराणसी को। बहुत प्राचीन नगरी है वाराणसी। और आज भी आप चले जाओगे वाराणसी की गलियों में, छोड़ दिया जाए तो शायद आप निकल नहीं पाओगे, इतनी तंग गलियां, सकरी सकरी, मुंबई वाली। अब तो वहां से सरकार ने तोड़वा उड़वा के तारी डेर बढ़िया से, जहाँ पे विश्वनाथ मंदिर है। लेकिन अभी आप वहाँ की गली कूचों में जाएंगे अंदर तो बहुत तंग तंग गलियां मिलेंगी। अब एक बार मैं फंसा था, एग्जाम देने गया, हमने कहा चलते रहो, कहीं ना कहीं तो मेन रोड मिलेगी। हाँ, तो देखिए क्रीम चीज आप जानिए कि वेनसांग ने भी वाराणसी के शैव केंद्र होने की चर्चा की है। इसको मत लिखिए, जानते रहिए। अगर आप देखिए राजपूत कालीन बहुत सारे जो वंश हुए हैं उसमें भी भगवान शिव की आराधना का संकेत मिलता है। जिसमें राजपूत काल में देखिए पाल सेन चंदेल अभिलेखों में, ऐसे लिखिए राजपूत कालीन, या ऐसे लिख लीजिए राजपूत पाल सेन चंदेल, पाल सेन चंदेल, यानी शासकों के अभिलेखों में, आगे लिख लीजिए अभिलेखों में, अभिलेखों की शुरुआत राजपूत पाल सेन चंदेल के अभिलेखों की शुरुआत कैसे होती है? ओम नमः शिवाय। कैसे होती है? ओम नमः शिवाय से होती है। ओम नमः
शिवाय से प्रारंभ होती है। राजपूत कालीन पाल सेन चंदेल वंश के यानी शासकों के अभिलेखों की शुरुआत किससे होती है? ओम नमः शिवाय से होती है। ओम नमः शिवाय से होती है। एक देखिए पाल शासक था नारायण पाल, और पाल जो थे धर्मपाल ने विक्रमशिला वल्लभी का जो विश्वविद्यालय बनवाया था धर्मपाल ने बनवाया था, और वह बौद्धिस्ट था। लेकिन उसी वंश का एक शासक हुआ नारायण पाल। नारायण पाल, अगर शैव धर्म की कभी बात आएगी और पाल से उसका तादाद जोड़ेंगे तो नारायण पाल हमेशा याद आएगा लोगों को। और नारायण पाल बौद्धिस्ट होते हुए भी 1000 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। और पालों का केंद्र कहाँ था? पश्चिम बंगाल। त्रिपक्षीय संघर्ष आप देखे होंगे, उसमें पालों की महती भूमिका थी। त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था किस नगर के लिए हुआ था? कन्नौज के लिए। आपके बगल में है कन्नौज, जो है तत्कालीन मुंबई हुआ करता रहा होगा। हाँ, दक्षिण भारत से लोग चले आते कन्नौज विजय करना अपने आप में जो है। हाँ, तो कौन कौन थे उसमें त्रिगुट में? और पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। पूछा जाता है त्रिगुट संघर्ष जो हुआ था उसमें कौन कौन सी 3 शक्तियां थी, तो हमेशा याद रखना। त्रिगुट संघर्ष में कन्नौज के लिए त्रिगुट संघर्ष हुआ था, तो उसमें कौन कौन से थे? राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। और हम इसमें गड़बड़ कर देते थे जब खुद एग्जाम देते थे, कंफ्यूज हो जाते थे। तो हमने ऐसे बना लिया कि ये जो है कन्नौज के लिए प्रपारा महोदय ने संघर्ष किया था। प्रपारा मतलब प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। कुछ अपना बना लिया करिए। तो ऐसे जो है चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण में हम बड़ा कंफ्यूज होते थे। तो एक जो ऐसे हम आ रहे थे तो बोर्ड पे देखा जो है सीपी शर्मा केमिस्ट्री पढ़ाते थे। हाँ, तो हमने जोड़ दिया सीपी शर्मा का मतलब हो गया, सीपी शर्मा का मतलब क्या हो गया? चंद्र ग्रहण में बीच में कौन रहेगी? पृथ्वी। यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन रहेगा? पृथ्वी। और एक एस.सी. पांडे फिजिक्स पढ़ाते थे, उनको हमने जोड़ दिया कि सूर्य ग्रहण में कौन बीच में रहेगा? चंद्रमा। इस तरह से आप लोग भी बना लिया करिए। जो कंफ्यूजन वाले सवाल होते हैं सीपी शर्मा, एस.सी. पांडे, ये अपना हम बता रहे हैं अनुभव, आप अपने हिसाब से कर लिया करिए जो आपको अच्छा लगे। तो ओम नमः शिवाय जो राजपूत कालीन शासक थे उनकी शुरुआत होती है, उनके अभिलेखों की शुरुआत ओम नमः शिवाय से होती है। हमने बताया कि नारायण पाल था, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी आप उठ जाओगे। 1000 शिव मंदिरों का निर्माण कराया था नारायण पाल। बौद्धिस्ट होते हुए भी 1000 शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इम्पॉर्टेंट देखिए, चंदेलों के, ये लिख लीजिए, चंदेलों के खजुराहो अभिलेख में शिव का नाम वैद्यनाथ भी मिलता है। चंदेलों के खजुराहो अभिलेख में, खजुराहो कहाँ पड़ता है? हाँ, वेरी गुड। खजुराहो अभिलेख में चंदेलों के खजुराहो, जाइए देख आइए भाई इसको। खजुराहो अभिलेख में, चंदेलों के खजुराहो अभिलेख में शिव का नाम वैद्यनाथ मिलता है। वैद्यनाथ। अच्छा, कोई बताएगा वैद्यनाथ धाम कहाँ है? वैद्यनाथ धाम है झारखंड में। आपने पढ़ा होगा कि देखिए भगवान रावण जो है कैलाश पर्वत चला गया और कहा कि हम भगवान शिव को कहाँ ले जाएंगे? श्रीलंका, लंका देश, अपनी जगह ले जाएंगे जहाँ हमारा सोने की लंका है, और वहीं पर हम इनकी पूजा करेंगे विधिवत। इनको हम कैलाश में रहने नहीं देंगे। एक बार तो वह पूरे कैलाश पर्वत को ही उखाड़ने की चेष्टा की थी, तो उसका जो है घमंड चूर कर दिए भगवान शंकर। जो है जरा से अपना अंगूठा टेक दिए और उसी में दब गया वो। लेकिन वो प्रकांड ब्राह्मण था और विद्वान था बहुत, तो वो जो है दबे दबे भगवान शिव की आराधना की, प्रसन्न किया। कहा भोलेनाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे लंका में वास करें, यही हम आपसे हमारी जो है
विनती है। कहें ठीक है कोई बात नहीं, चलो ले चलो हमको। अब सारे देवताओं को दिक्कत हो गई, अरे तो भोलेनाथ गए भैया असुरों के गुट में। इंद्र सबसे पहले घबराते थे, उनके स्वर्ग की चिंता रहती थी। हाँ भाई देखो अब जो है उसको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है, अब वो लेकर ही जाए। तो इसमें गणेश कहानी सुने, तो गणेश जी चरवाहा गड़ेरिया बन के आए सिफर, और वही झारखंड के जंगल में मिल गए। कहे साहब कहाँ जा रहे हो, और उनको तीव्र वेदना, लघु शंका की तीव्र वेदना उनको जो है लगा दिए रावण को। अब रावण देख रहा है जंगल में कोई दिख नहीं रहा है भगवान, और उसमें एक शर्त थी कि आप ले तो जा रहे हो, अगर कहीं रख दिए तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण कहा हमको कौन रोकेगा, हम तो लेकर ही जाएंगे, वहीं स्थापित करेंगे जहां हम चाहेंगे। और इस शर्त को वह पूरा नहीं कर पाया। उसने सोचा कि अगर रख देंगे तो बवाल हो जाएगा, भगवान शंकर यहीं रह जाएंगे, मैं फिर ले नहीं जा पाऊंगा। इधर उधर देखा तो गड़ेरिया महाराज दिखाई पड़े। कहा इधर आओ बालक, ये शिवलिंग थोड़ा सा शिवलिंग जो है इसको पकड़े रखो, थोड़ा सा मैं निवृत्त हो लूँ तो जो है मैं इसको ले लूँगा। और उसी को डबलाइज करने गए ही थे गणेश जी। कहें ठीक है आप जाइए। और इतनी तीव्र वेदना जो कहानी मिलती है भाई, क्या था कि नदी निकल गई से। हाँ, और भगवान जब देखे कि रावण उधर अपना हुआ तो गणेश जी अपना काम करके निकल गए, तो वहीं स्थापित कर दिए। ऐसा है माना जाता है कि भगवान वैद्यनाथ धाम जो झारखंड में मिलता है उसी कहानी से रिलेटेड है, और भगवान शंकर का वहाँ पे मंदिर भी है वैद्यनाथ धाम। हमारी तरफ से लोग बहुत जाते हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। हाँ तो देखिए वैद्यनाथ भी मिलता है। तो वैद्यनाथ भगवान शिव का की पर्यायवाची है भाई, जान लीजिए। खजुराहो अभिलेख में शिव का एक नाम क्या मिलता है, वैद्यनाथ। इसी तरह से देखिए कलचुग शासकों का कुल धर्म ही शैव था। एक लाइन लिख लीजिए, कुलचरियों का, मात्र से 60 में लिख लीजिए, कुलचरियों का कुल धर्म ही शैव था, कुल धर्म शैव था। कलचुग शासकों का यानी कलचुरियों का, कलचरियों का कुल धर्म शैव था। आइए अब दक्षिण भारत में हम देखते हैं कुछ शासक हुए हैं जो शिव मतलब भगवान शिव के मानने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम राजराज प्रथम का हमने कई बार चर्चा की। कुल मिला के ये लोग शैव धर्म के मानने वाले थे। इसमें एक सवाल पूछा जाता है, राजराज प्रथम की उपाधि, शिवपाद शेखर की उपाधि उसने धारण की। शिवपाद शेखर की उपाधि, जिससे इसमें सवाल पूछा गया है भाई, शिवपाद शेखर की उपाधि किसकी थी? अरे वही त्रिपुरांतक शिव की प्रतिमा बृहदीश्वर मंदिर में स्थापित करने वाले राजराज प्रथम शिवपाद शेखर। ये उपाधि किसकी है? चोल शासक राजराज प्रथम की। चोल शासक राजराज प्रथम की शिवपाद शेखर की उसने उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है, और मंदिर के बारे में इसके हमने बता ही दिया था। इसमें से एक सवाल और आता है, कुलोत्तुंग द्वितीय ने, ये लिख लीजिए, कुलोत्तुंग द्वितीय ने, ये भी चोल ही था, कुलोत्तुंग द्वितीय ने, ये रामानुज से कनेक्शन है इसलिए सवाल को लिखो, पूछा गया सवाल है, कई बार पूछा गया है। कुलोत्तुंग द्वितीय कट्टर शैव था, ऐसे लिख दीजिए, कट्टर शैव था, कट्टर शैव था, शैव। उसने चिदम्बरम मंदिर की, यही सवाल पूछा गया है कि किसने चिदम्बरम मंदिर को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया। कुलोत्तुंग द्वितीय कट्टर शैव था, उसने चिदम्बरम मंदिर की विष्णु प्रतिमा को, चिदम्बरम मंदिर की विष्णु प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया था। चिदम्बरम मंदिर की विष्णु प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया। इसी कारण रामानुज को, रामानुज शैव थे कि वैष्णव? वैष्णव थे, विशिष्टाद्वैत लिखाए थे, विशिष्टाद्वैत।
वैष्णव धर्म के मानने वाले थे। हाँ, क्या लिखे? विष्णु प्रतिमा को उखाड़कर समुद्र में फेंकवा दिया किसने? कुलतुंग द्वितीय ने। हाँ, इसी कारण रामानुज को कुछ समय के लिए चोल राज्य छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। इसी कारण रामानुज को कुछ समय के लिए चोल राज्य छोड़कर मैसूर जाना पड़ा। यानी कि विष्णु की प्रतिमा को कुलतुंग द्वितीय ने चिदंबरम मंदिर से उखड़वाकर समुद्र में फेंकवा दिया। यह बात रामानुज को नागवार गुजरी और उन्होंने चोल राज्य को छोड़कर वहीं बगल में मैसूर था, वहां वो चले गए थे। यह घटना थी। हमने बताया था कि नयनार जो शैव उपासक होते थे उनको दक्षिण भारत में क्या कहा जाता था? नयनार, नयनार। और वैष्णवों को क्या कहा जाता था? अलवार। ये खूब सवाल पूछा गया था, पूछा जाता है। जो दक्षिण के वैष्णव अनुयायी थे उनको क्या कहा जाता था? अलवार। और जो शैव थे उनको क्या कहा जाता था? नयनार। तो ये नयनारों की संख्या कितनी थी? कुल 63 थी। ये बताए थे आपको कि नयनारों की संख्या जो 63 थी, इसमें जो है एक दो नाम लिख लीजिए, बड़े उल्टे पुल्टे नाम हैं। इसमें लिख लीजिए, नयनारों की कुल संख्या 63 थी। शिव भक्ति परंपरा की शुरुआत तिरुमुलार एवं करईकाल अम्मैयार के द्वारा की गई थी। यानी कि दक्षिण में शिव भक्ति परंपरा की शुरुआत तिरुमुलार एवं करईकाल अम्मैयार के द्वारा की गई थी। एक बार पूछा गया था कि जो सुंदर मूर्ति था, नयनार शैव संत था, और अपर, ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ से उनका संबंध था? तो लिख लीजिए कांची। अपर एवं सुंदर मूर्ति शैव संत का संबंध कांची से था। कांची, अपर एवं सुंदर मूर्ति, ये लिख दे रहे हैं। अपर एवं सुंदर मूर्ति शैव संतों का संबंध कांची से था। शैव संतों का संबंध कहां से था? कांची से। यानी दक्षिण भारत की थे, कांची के रहने वाले थे लोग। ये दो संत मिलते हैं जिनको दक्षिण का वेद व्यास कहा जाता है। इनका नाम भी उल्टा पुल्टा है। मणिक वाचगर एवं नम्बि अंडयार नम्बि। मणिक वाचगर, जिनको दक्षिण भारत का वेद व्यास भी कहा जाता है। वेद व्यास क्यों जाने जाते हैं भाई? हाँ, वेरी गुड, लिख लीजिए। मणिक वाचगर, मणिक वाचगर एवं नम्बि अडयार नम्बि, ये दो लोग हैं भाई। इनको दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है? वेद व्यास कहा जाता है। वेद व्यास, दक्षिण भारत का वेद व्यास कहा जाता है। मणिक वाचगर एवं नम्बि अडयार नम्बि को दक्षिण भारत का वेद व्यास कहा जाता है। और ये जो नम्बि महोदय थे किसके दरबारी थे? राजराज प्रथम के दरबारी भी थे, दरबारी कवि थे। राजराज प्रथम के दरबार में इनको आश्रय मिला था। दरबारी आश्रय पाए थे भाई दरबार में। राजराज प्रथम के दरबार में इनको आश्रय मिला था शैव संत नम्बि को, नम्बि अडयार नम्बि को। एक बड़े कट्टर नयनार संत में हैं अपार,
जिनका नाम है अपार या अपर, ये इतने कट्टर थे कि ये जो है, इनकी कहानी सुन लीजिए बस, लिखिए नहीं। ये पूर्व में जैन धर्म के मानने वाले थे, लेकिन बाद में वह या जो है शैव धर्मी हो गए, और ये गए पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित करवाए थे। ये पूछा जाता है, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित करवाया महेंद्र वर्मन, यानी कि यह धार्मिक गुरु थे महेंद्र वर्मन के। पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया। और देखिए एक और नयनाथ संत मिलते हैं जिनका संबंध सिपाली यानी तंजौर से था। ये थे तिरुव्यान संबंदर। इन्होंने पांड्य देश के राजा एवं प्रजा को जैन से शैव धर्म में परिवर्तित कराया था। तिरुज्ञान संबंदर। और तिरुज्ञान यही नहीं रुके, इन्होंने जैनियों को शास्त्रार्थ में परास्त भी किया और साथ में 800 जैनियों को सूली पर चढ़वा दिए थे। क्या ऐसे नहीं मानोगे तुम? जो नहीं मान रहे थे, इन्होंने कहा पहले तो शास्त्रार्थ में पराजित किया, शास्त्रार्थ के द्वारा कि आपका धर्म हमारे धर्म पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता, तर्कों के आधार पर। ये थे तिरुज्ञान संबंदर। इन्होंने जो है था, ये पांड्य देश के राजा थे, उनको इन्होंने शैव धर्म में, राजा ही नहीं वहां की प्रजा को भी ये शैव धर्म में दीक्षित करवाए और बहुत सारे जैनियों को शास्त्रार्थ में पराजित भी किया। साथ में 800 जैनियों को इन्होंने सूली पर भी चढ़वा दिया था। और बहुत सारे लोग हैं। सुंदर मूर्ति उपाधि ईश्वर मित्र एवं तमियोतलोन, मात 18 वर्ष की उपाधि में तक ही जीवित रहे। कांची के कैलाश मंदिर यानी शिव नरसिंह मंदिर, ये सब बताए हैं आपको, ये सब खत्म करिए। आइए आप शाक्त धर्म में, शाक्त धर्म देख लीजिए। टाइम कितना बचा है भाई? अभी आधे घंटे है ना? हाँ चलिए। शाक्त संप्रदाय, इसकी तीसरी धारा है शाक्त संप्रदाय, जहां पर आदि शक्ति की पूजा की जाती है। आदि शक्ति आप जानते होंगे, दुर्गा जी, काली माता, भवानी, चंडेश्वरी, शारदा, यानी कि जो शक्ति की देवियां हैं, पार्वती, उनकी पूजा होती है शाक्त धर्म में। तो शाक्त संप्रदाय का देखिए, जरा जरा से लिखिएगा, बहुत ज्यादा मत लिखिए। शाक्त संप्रदाय, तो इसमें जो है देवियों की पूजा होती है। शाक्त संप्रदाय में इसमें बताया गया है कि शैव मत के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। जैसे देखिए अर्धनारीश्वर की प्रतिमा में शिव और पार्वती को दिखाया गया है। इस धर्म में शक्ति की उपासना की जाती है। इस धर्म में किसकी उपासना की जाती है? शक्ति। और शक्ति कहा जाता है कि जननी यानी स्त्रैण, महिलाओं। दुनिया का एकमात्र ऐसा संप्रदाय है शाक्त संप्रदाय, जिसने माना कि आदि शक्ति ने ही इस दुनिया की, इस सृष्टि की रचना की है। यानी कि देव के रूप में पुरुष को नहीं, किसको महत्ता दी है? स्त्री को। इसीलिए इस धर्म को स्त्रैण भी कहा जाता है। शक्ति की उपासना की जाती है, इसका मतलब है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति किसमें है? स्त्रैण में है। जान लीजिए भाई। हाँ, स्त्रैण तमाम जो है इतिहास में जो है महिला वीर शासकाओं का नाम आपने सुना होगा, चाहे रजिया हो या फिर इधर रानी लक्ष्मीबाई हो, दुर्गाबाई हो, तमाम ऐसी महिलाएं हुई हैं। और आज भी देखिए जेट फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं महिलाएं। तो शाक्त धर्म में शक्ति की उपासना यानी आदि शक्ति की जाती है। इनका मानना है कि दुनिया की सर्वोच्च शक्ति स्त्रैण है, यानी जननी शक्ति महिलाओं में है। शाक्त धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सृष्टि रचनाकार को जननी या स्त्रैण मानता है। और मनु का नाम आपने सुना होगा। मनु स्मृति में इसने क्या कहा है? यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।
जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर साक्षात देवता निवास करते हैं, इसलिए महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। तो इसका मतलब क्या है, वहां पर महिलाओं का महिमा मंडन किया गया है, मनुस्मृति में भी यस्य नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और शाक्त धर्म में भी। और इसका देखिए विकास अगर देखा जाए तो वैदिक धर्म के साथ साथ हुआ है शाक्त धर्म का विकास, यानी कि हिंदू धर्म की 3 धाराओं में वैष्णव धर्म और शाक्त भी मिलेगा। वैदिक काल से ही इसका विकास देखने को मिलता है। आदिशक्ति या देवी की पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में मिलता है। देखिए आदिशक्ति या देवी पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में मिलता है। महाभारत में मिलता है आदिशक्ति या देवी पूजा का स्पष्ट उल्लेख महाभारत में मिलता है। देखिए पुराणों में जो आदिशक्ति की पूजा की बात की गई है वहां काली और दुर्गा मिलेगी। 18 पुराण हमने बताए थे, काली और दुर्गा तक ही सीमित। नहीं लिख पाएगा, लिखे हाँ कि आदिशक्ति या देवी की पूजा का स्पष्ट उल्लेख कहाँ मिलता है, महाभारत यानी जय संहिता में। और आपको पुराणों की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ उपासना सिर्फ दुर्गा या काली तक ही सीमित रखी गई है, लेकिन वैदिक साहित्य में देवियों के अनेक नाम भी मिलते हैं, जैसे उमा, पार्वती, अंबिका, हेमवती, रुद्राणी, भवानी, चंडी, तमाम इस तरह के नाम मिलते हैं। और आदिशक्ति की पूजा भी हम लोग करते हैं 9 दिन के नवरात्र में। और यह नौ दुर्गा यानी कि माँ दुर्गा की पूजा का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखें तो बंगाल से बिपिन चंद्र पाल द्वारा, और महाराष्ट्र में गणेश पूजा किसके द्वारा शुरू की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। मॉडर्न हिस्ट्री में सवाल पूछा गया है। आप देखिए बंगाल की दुर्गा पूजा आज पूरे भारत में, आपके उत्तर भारत में रामलीला का स्थान ले लिया। पहले गांव-गांव में रामलीलाएं हुआ करती थी, अब क्या हो रहा है, 9 दिन के लिए माता रानी का दरबार लगाया जाता है और वहाँ मॉडर्न बढ़िया गाने बजते हैं और पूजा भी मॉडर्नाइज हो गई। अब आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखे होंगे पूजा। तेरा सजा है दरबार भवन, हाँ। तो देखिए उसमें तो ये नाम मिलते हैं। एक चीज नोट करिए, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के जहां से इसके स्रोत यानी प्रमाण मिल रहे हैं वो चीज लिख लीजिए। ऋग्वेद के 10वें मंडल में तंत्रिका देवी सूक्त का वर्णन है। तंत्रिका देवी 10वें मंडल में, 10वें मंडल में तंत्रिका देवी सूक्त का वर्णन है। तंत्रिका देवी सूक्त का वर्णन है, यानी कि ऋग्वेद में भी शाक्त संप्रदाय यानी आदि देवी की शक्ति का प्रमाण मिलता है, उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में तंत्रिका देवी सूक्त का वर्णन है। अब देखिए शाक्तों के 2 वर्ग मिलते हैं, कौलमार्गी और साम्याचारी। शाक्तों के दो धाराएं मिलती हैं, एक है कौलमार्गी, यही जो है वहां पे आपको हमने क्या पढ़ाया था, जो नरकम काल में शुरा भोजन जल का पान करते थे, हाँ, कापालिक कालामुख वाले, तो उसी टाइप में कौलमार्गी भी थे ये, और साम्याचारी। साम्याचारी इसमें 2 भाग हुआ है, साम्याचारी। कौलमार्गी के बारे में जान लीजिए, ये लोग कभी पार्टी नहीं रहे हैं। कौलमार्गी जो है ये पंचम कारों में विश्वास करते थे, जैसे मांस, मदिरा, इनको अद्वैतवादी भी कहा गया है। पूर्ण रूप से अद्वैतवादी साधक कहे गए हैं, ये अद्वैतवादी साधक कहे गए हैं भाई, अद्वैतवादी। क्वेश्चन में लिख गया जानने के लिए, अगर पूछा गया कि जो है कौलमार्गियों का संबंध किससे जोड़ा जाता है तो अद्वैतवादियों से जोड़ा जाता है। और ये जो है पंचम कार की उपासना करते थे। पंचम कार कौन था इसमें, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। मध्य,
मतलब शराब, मांस, मदिरा, मत्स्य, मैथुन। पंचमकार मध्य मांस, मत्स्य, मुद्रा, मुद्रा मांस, ये मध्य तो हो गया, मुद्रा, मुद्रा, मध्य मांस, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन। मध्य मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, ये पंचम कारों की उपासना करते थे। अब आगे देखा जाए अगर तो पुराणों में दुर्गा सप्तशती का नाम आप सुने होंगे। ये जो है पुराणों में शाक्त संप्रदाय का जो उदाहरण मिलता है, मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती एवं देवी महात्मा का उल्लेख मिलता है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती का वो मिलता है, चालीसा वगैरह मिलता है। मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती एवं देवी महात्मा का उल्लेख मिलता है। दुर्गा सप्तशती एवं देवी महात्मा का उल्लेख मिलता है। इसी तरह से देखिए मत्स्य पुराण मिलता है, जो सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण में वहां हमने आपको क्या बताया था, दशावतार वैष्णव धर्म में। तो मत्स्य पुराण में भी महादेवी के 108 नाम मिलते हैं। इसी तरह से कूर्म पुराण में, मत लिखिए, सुन लीजिए, इतना तो जान तो लीजिए। मत्स्य पुराण में भी महादेवी के महात्मा का वर्णन मिलता है। इनके 108 नामों का उल्लेख किया गया है। और इसी तरह से कूर्म पुराण, कूर्म कच्छप पुराण, उसमें भी 1000 नाम दिए गए हैं माता यानी कि भवानी शक्ति के। तो कुल मिला के मार्कंडेय, मत्स्य और कूर्म पुराणों में माता यानी आदि शक्ति की वंदना की गई है, उनकी चर्चा मिलती है। अब देखिए प्रायः देवी के 3 रूपों में पूजा होती है। जैसे भगवान शंकर का हमने बताया, कई रूपों में, कई स्वरूप में मिलते उनकी पूजा होती है। प्रतिमाएं भी कई स्वरूप में मिलती हैं, हमने कई स्वरूपों का वर्णन किया। इसी तरह से देवी के जो है 3 रूपों में पूजा होती है, सौम्य रूप, प्रचंड रूप और काम रूप। चाहे ऐसे जरा जरा से लिख लीजिएगा, लिखने की इच्छा होगी तो। इनकी जो है देवी के 3 रूपों में पूजा होती है, यानी आदि शक्ति की। कौन कौन से 3 रूप हैं? एक तो सौम्य रूप में पूजा होती है, दूसरा रुद्र रूप में, यानी कि किस रूप में? चंडी के रूप में, यानी प्रचंड रूप, जैसे काली का होता है प्रचंड रूप में, प्रचंड रूप में। तीसरा सौम्य रूप, प्रचंड रूप, और तीसरा इनका है काम रूप। काम रूप में पूजा होती है। अब देखिए इन रूपों की मंदिरें मिलती हैं भारत में, बस इतना ही जान लीजिए, बस ज्यादा मत अंदर। तो सौम्य रूप में पूजा होती है। तो आप माता वैष्णो देवी दर्शन करने जाते हैं, कितने लोग गए हैं? तो वहां माता जो वैष्णो देवी हैं उनका क्या नाम है? शारदा। शारदा माँ का एक मंदिर और मिलता है आपका, कहाँ पे? मैहर में। मैहर में माता शारदा यानी आदि शक्ति वो भी हैं, समझ रहे हैं? 9 दिन के जो व्रत होता है उसमें ज्यादातर लोग जाते हैं आदि शक्ति की। माँ विंध्यवासिनी, बताया जाता है कि कंस जो है देवकी के 8वीं संतान थे, कृष्ण। तो 7 जो देवियां उड़ गई उसके हाथ से, वो जगह 7 पीठ बन गए, ऐसा मिलता है। तो 7 पीठों में हमारी तरफ अगर आप जाएंगे तो विंध्यवासिनी मिर्जापुर में, और मैहर एमपी में शारदा माँ के 2 मंदिर हमारे तरफ बहुत ज़्यादा मशहूर, इधर से लोग बहुत दर्शन करने जाते हैं। और इधर कश्मीर में आप जाएंगे तो माता वैष्णो देवी का दर्शन मिलता है। तो वह माता वैष्णो देवी का जो वहाँ मंदिर है वह किस रूप में बनाया गया है? सौम्य रूप में। जम्मू कश्मीर का वैष्णो देवी मंदिर है और मूर्ति उसमें बीच में है शारदा मूर्ति। शारदा मूर्ति, शारदा मूर्ति यानी कि देवी के सौम्य रूप का उदाहरण है। बात समझ रहे हैं? जिसका उल्लेख, मेन बात तो ये है, जिसका उल्लेख कल्हड़, अलबरूनी,
जिसका उल्लेख यानी कि ये सौम्य रूप रूपी माता शारदा यानी वैष्णो देवी का उल्लेख कौन कौन किया है? कल्हड़, अलबरूनी एवं अबुल फजल ने किया है। जिसका उल्लेख कल्हड़, अलबरूनी एवं अबुल फजल ने किया है। मेन बात ये हुई। प्रचंड रूप में कौन होती हैं? काली माता, जीभ निकली है, तलवार लिए हुए, महिषासुर मर्दिनी। अभी तमाम इस तरह की मूर्तियां मिलेंगी। तो प्रचंड रूप में काली, काली मंदिर, माता काली का मंदिर कहाँ है जो सबसे मशहूर है? कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में मिलता है काली मंदिर। लिख लीजिए, काली माता का मंदिर या काली मंदिर कहाँ मिलता है? अब देखिए, असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूपुर। वहीं पर एक मंदिर है, कामाख्या मंदिर। कोई गया क्या? कोई गया है? गए हो तो और उसके बारे में जानकारी बताएं भाई। तो असम का जो कामाख्या मंदिर है वो माता रानी के कामरूप के स्वरूप का मंदिर। इसमें लिख लीजिए उदाहरण में, असम का कामाख्या मंदिर। असम का कामाख्या मंदिर बताया जाता है कि यहाँ पर जो, अब हम तो गए नहीं हैं, योन की पूजा होती है। योन की पूजा होती है। जैसे आपको सैंधव सभ्यता में बताया गया था वैष्णो लिंग पूजा, योनि पूजा, उसी तरह से वहां पे कामरूप मंदिर में योनि का की आकृति बनी है। आप समझ जाइए, जैसे भगवान शंकर का लिंग जो होता है देखे होंगे, तो ज्यादातर ऐसे योनि के बीच में स्थापित किया गया होता है, देखे ही नहीं। तो इस तरह का वहां मंदिर है, समझ लीजिए कामाख्या मंदिर, यानी कि काम रूप का स्वभाव वहां पे देखने को मिलता है माता रानी का। तो देखिए, अब ज्यादा मत जाइए इसमें। तो विकास देखिए, प्रागैतिहासिक काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक मातृ देवी यानी पूजा का पूरा तात्विक साक्ष्य मिलता है। ये हमने सिंधु सभ्यता में भी पढ़ाया था। मोहनजोदड़ो में एक मातृका मिली है, मुहर, सप्त मातृका मुहर मिली है मोहनजोदड़ो में। तो ये सप्त मातृका मुहर से भी शाक्त धर्म के महात्म्य के बारे में जानकारी मिलती है। सप्त मातृका मुहर यानी 7 भवानियों यानी देवियों की मुहर पर अंकन मिलता है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से कौन सी मुहर मिली है जो शाक्त धर्म को अभिप्रेरित करती है? शाक्त मातृका मुहर। और देखा जाए तो सर्ववती आपको बताया, सर्वप्रथम तैत्तिरीय आरण्यक में दुर्गा गायत्री भाग में शक्ति उपासना से जुड़ी देवियों का नाम उल्लेख है। अभी पीछे बताए थे रुद्र का पार्वती के रूप में उल्लेख कहाँ मिलता है? तैत्तिरीय आरण्यक में। तो पार्वती क्या थी? देवी ही थी ना, शक्ति की देवी। हाँ, लिखिए नहीं तो सर्वप्रथम तैत्तिरीय आरण्यक के दुर्गा गायत्री भाग में शक्ति उपासना से जुड़ी देवियों का नाम उल्लेख मिलता है, ये जान जाएंगे आप। और इनका नाम देखिए, हेमवती, उमा, दुर्गा, पार्वती का उल्लेख केनोपनिषद में भी, यानी कि उपनिषदों में भी मिला है। शक्ति का स्वरूप उपनिषदों में भी मिलता है। और उपनिषदों में हेमवती, उमा, दुर्गा, पार्वती के जुड़ाव का रूप सर्वप्रथम हम देखते हैं केनोपनिषद में, यानी कि उपनिषद आर्यक, और आपको हमने बता दिया महाभारत और सिंधु सभ्यता में भी आदि शक्ति की पूजा के उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। और ये 3 रूप हमने आपको बता दिए। ये सब बहुत पुराने मंदिर हैं, तभी तो कल्हड़ जो है इसका वर्णन कर रहा है माता वैष्णो देवी। अलबरूनी, अबुल फजल तो बहुत बाद में है। कल्हड़ 11वीं सदी में। तो वो ये मंदिर बहुत पुराने हैं। काली माता का मंदिर यहाँ बंगाल का, और कामरूप का जो कामाख्या मंदिर है। और देखा जाए कनिष्क शासक, ये पॉइंट नोट करिए, कनिष्क शासक कुषाण शासक कनिष्क के रवातक अभिलेख में इसका एक अभिलेख मिलता है। रवातक अभिलेख पूछा गया सवाल है। रवातक अभिलेख में कनिष्क, कुषाण शासक कनिष्क के रवातक अभिलेख में उमा के प्रति श्रद्धा तथा उमा
उसमें उम्मो लिखा है, उमा। उमा किसकी पर्यायवाची है? पार्वती की ना। उसमें लिखा है उम्मो, अभिलेख में क्या लिखा है? उम्मो। उम्मो से तादाद में विद्वानों ने किससे जोड़ा है? माता पार्वती से। यानी कि कनिष्क के रवातक अभिलेख में उमा यानी उम्मो कामा लगा दीजिए। के प्रति श्रद्धा, आगे लिखिए, के प्रति श्रद्धा तथा हुविस्क के सिक्कों पर उमा देवी अंकन है। एक और कुषाण शासक था हुविस्क। हुविस्क के सिक्कों पर उमा देवी का अंकन किया गया है। यानी कि यह लोग भी जो है आदि शक्ति के उपासक रहे होंगे। जबकि अच्छा, आप सवाल कर सकते हैं कि सर कनिष्क तो बौद्ध था, तो वो जो है विदेशी कुषाण थे ना, वो तो भारत में जब शासन करने आए हैं तो सभी धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए ये लोग सबको जोड़े रखने के लिए अपना ये कार्य करते थे। जैसे अब देखिए, उसमें हमने आपको पढ़ाया सल्तनत काल में जो लोग आए तो भारत को क्या करना चाहते थे? अपने शरीयत के अनुसार चलाना चाहते थे, इस्लामीकरण करना चाहते थे कि हमारे धर्म को ज़्यादा मानने वाले लोग होंगे तो हमारे आदेशों, हमारे आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, आराम से शासन सत्ता हमारी चलेगी। तो ये लोग जो है धर्म के प्रति सहिष्णुता दिखाने के लिए सभी धर्मों के प्रति कुछ न कुछ सम्मान का उदाहरण पेश करते थे। जैसे कनिष्क के समय में बौद्ध संगीति हुई थी। कौन सी? चौथी हुई थी। क्या खूबी थी उस संगीति की? भूल गए? हीनयान महायान। वेरी गुड भाई, याद रखिए। तो देखिए, रवातक अभिलेख में उम्मो यानी उमा के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है और हुविस्क के सिक्कों पर उमा देवी का अंकन किया गया। ये दोनों कुषाण शासक थे। यहां से देखिए उदाहरण मिलता है। और एक देखिए प्रतिमा मिली है कुषाण युगीन मथुरा के सोंख स्थान से सप्तमातृका एवं दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की प्राचीनतम प्रतिमा प्राप्त होती है। कुषाण युगीन, ये लिख लीजिए, काफी प्राचीनतम प्रतिमा है। कुषाण युगीन मथुरा के सोंख एक स्थान है, सोंख, मथुरा के सोंख से, कुषाण युगीन मथुरा के सोंख से सप्तमातृका एवं दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की प्राचीनतम प्रतिमा प्राप्त होती है। दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की, महिषासुर मर्दिनी रूप भाई दुर्गा जी को पंडाल में नहीं देखे हैं? त्रिशूल लेकर महिषासुर एक राक्षस था, उसको मारते हुए दिखाया गया है। तो सप्तमातृका एवं दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी रूप की प्राचीनतम प्रतिमा प्राप्त होती किस काल की? कुषाण युगीन। और इसी तरह से राजस्थान में भी एक प्रतिमा प्राप्त हुई है। और उदयगिरी गुफा में, जो मध्य प्रदेश में है, गुफा संख्या 6 पर भी महिषासुर मर्दिनी दुर्गा का अंकन किया गया है। इस तरह से स्टार बनाइए। आगे लिखिए, चंद्रगुप्त प्रथम के राजा रानी प्रकार की मुद्रा पर, राजा रानी प्रकार की मुद्रा पूछा गया, खूब सवाल है। चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था राजा रानी प्रकार की मुद्रा, लेकिन इसमें किसका अंकन किया गया था? स्वयं चंद्रगुप्त का, और उसकी पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी। कोष्टक में चाहे लिख लीजिए, चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी। यानी इस सिक्के को क्या कहा गया? राजा रानी प्रकार का सिक्का। लिख लीजिए, कुमारगुप्त प्रथम के, चंद्रगुप्त प्रथम के राजा रानी प्रकार, कोष्टक में लिख लीजिए चंद्रगुप्त कुमार देवी, राजा रानी प्रकार की मुद्रा पर दुर्गा को शेर पर बैठे हुए दिखाया गया है। माता दुर्गा को
शेर पर बैठे हुए दिखाया गया है। यानी चंद्रगुप्त प्रथम के राजा रानी प्रकार की मुद्रा पर दुर्गा को शेर पर बैठे हुए दिखाया गया है। शेर पर, शेर पे सवार होके आता, आजा शेरा वाली मां ना, गाना भी है। तो इस तरह की मुद्रा का अंकन किसने करवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। और एक तरफ पत्नी यानी अपनी और अपनी पत्नी कुमार देवी को भी मैचिंग के लिए पूछा जाता है। अब देखिए इसी तरह से दक्षिण भारत में भी महिषासुरमर्दिनी की प्रतिमा मिली है। उसमें जो है पत्तडकल के विरूपाक्ष मंदिर की दीवारों पर महिषासुरमर्दिनी का चित्र उकेरा गया है। लिखिए मत। कुमारगुप्त के गंगाधर अभिलेख में शक्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। ये चीज नोट करिए। कुमारगुप्त के गंगाधर अभिलेख किससे संबंधित है? कुमारगुप्त प्रथम से। कुमारगुप्त के गंगाधर अभिलेख में शक्ति पूजा का उल्लेख हुआ है और गांधार अभिलेख में मातृका शब्द का प्रयोग हुआ है। और गांधार अभिलेख में रिपीट। कुमारगुप्त के गंगाधर अभिलेख में शक्ति पूजा का उल्लेख और गांधार अभिलेख में मातृका शब्द का प्रयोग हुआ है। मातृका। इसी तरह से देखिए बादामी के चालुक्य वंशी शासक अपने को हारीति पुत्र तथा सप्त मातृकाओं द्वारा पोषित होने का दावा करते थे। जो बादामी के चालुक्य थे, तो सप्त मातृकाएं कौन थी? जिसने कार्तिकेय का लालन पालन किया था सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, मुरुगन स्वामी जिसकी सवारी हमने मयूर बताया है। तो बताया गया कि जो है बादामी के चालुक्य वंशीय शासक जो स्वयं को हारीति पुत्र और सप्त मातृकाओं द्वारा पोषित घोषित किया था कि मैं हारीति पुत्र हूं और सप्त मातृकाओं का मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। लिखना नहीं है? हाँ, ये लिखिए। पूछा गया है मथुरा एवं कौशाम्बी से मौर्योत्तर युगीन गजलक्ष्मी पूछा गया है। गजलक्ष्मी कोष्टक में लिख लीजिए, कोष्टक में लिखिएगा श्री लक्ष्मी की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। मथुरा एवं कौशाम्बी से मौर्योत्तर युगीन गजलक्ष्मी या श्री लक्ष्मी की प्रतिमाएं मिली हैं। आपको एक और मंदिर हमने गुप्तकालीन बताया था कि देवी पार्वती का मंदिर नचना कुठार, पीछे पढ़ाए थे। ये खूब सवाल पूछा जाता है, लिखिए मत, लिखा चुके हैं। देवी पार्वती का नचना कुठार में मंदिर मिला है, वो गुप्तकालीन है। यह भी देवी से संबंध है इसका। देखिए गुप्त काल में जो है गंगा यमुना मकरवाहिनी गंगा, कच्छप वाहिनी गंगा और मकरवाहिनी यमुना का अंकन जो गुप्तकालीन मंदिर बनाए जाते थे, तो उनके जो दीवारों पर गंगा यमुना का अंकन किया गया है। यानी द्वारों पर, जैसे दरवाजा है तो माँ गंगा और यमुना का भी अंकन किया गया है। मकर वाहिनी, कच्छप वाहिनी, गंगा यमुना का अंकन मिलता है। तो ये बात सवाल पूछा गया। गर्भगृह के बाद? हाँ जी, गर्भगृह के बाद। गर्भगृह उसी में जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है, गर्भगृह वही का। हाँ, बाहर जैसे ये दरवाजा है या द्वार है, तो उस द्वार पर जो है, अरे पहले देखिए आप लोग घर पे, पहले जो लोग घर बनवाते थे, दरवाजे पर दुनिया भर की डिजाइनिंग या देवी देवताओं की मूर्तियां अंकित करवा देते थे। तो इस तरह से गंगा यमुना, इसका मतलब देवियों का महत्व तो बढ़ गया था। गुप्त युग में वैष्णव शैव के साथ वह आदि देवी यानी शक्ति की भी आराधना करते रहे होंगे, तभी तो इन देवियों का जो है उन्होंने अपने मंदिरों में अंकन करवाया है। हाँ, आगे देखिए जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख ये भी जो है गुप्तकालीन है, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। इसमें लिख लीजिए, जूनागढ़ अभिलेख में लक्ष्मी का विष्णु के साथ तादात्म्य हुआ है। जूनागढ़ अभिलेख में
लक्ष्मी का विष्णु के साथ जुड़ाव यानी तादाद में हुआ है। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख इतना लिख लीजिए, जूनागढ़ अभिलेख डैश दीजिए, लक्ष्मी का साथ किसके साथ तादाद में हुआ है? विष्णु के साथ। लक्ष्मी का विष्णु के साथ तादाद में हुआ है। एक कहानी मिलती है कि ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग आया था हर्षकाल में, तो वो जो है जा रहा था, तो गंगा तट पर उसको कुछ डाकू मिल गए और विदेशी व्यक्ति, चाइनीज आदमी, आंखी ढली ढली, वो समझे कि है कोई जो है आदमी, तो उससे जो वो कह रहे हैं, वो आपस में कह रहे हैं कि चलो इसको ले चलते हैं और बलि चढ़ा देंगे। बलि किसको चढ़ाएंगे? माँ दुर्गा को, यानी आदि शक्ति का जो उदाहरण मिलता है। अब उसको पकड़ लिए। अब संयोग ही था, ह्वेनसांग को बचना था, सियूकी में वृत्तांत देना था, आज भी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, नहीं तो उसकी बलि चढ़ गई होती। उसी टाइम पे जो है प्रचंड तूफान आ जाता है। सुने हैं कहानी? अच्छा जी, ठीक है। नहीं, हम ये सुने होना इंटरेस्ट, तो एक शार्ट में बता रहे हैं। तो वो जो विचरण कर रहा था, गंगा के तट से जा रहा था, तो उसको कुछ डाकुओं ने पकड़ा इस उद्देश्य से कि चलो बढ़िया आदमी मिला है, इसको माँ दुर्गा को हम लोग बलि के रूप में उनको इसका शीश काट देंगे, यानी चढ़ा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं शक्ति की पूजा। वह जो शैव धर्मावलंबी था, फिर ये जो है नहीं बौद्धिस्ट था ह्वेनसांग, लेकिन इसके यात्रा वृत्तांत से शक्ति की पूजा की का उदाहरण हमको स्रोत जानकारी यानी मिलती है। तो ह्वेनसांग जो गंगा के तट पर घूम रहा था, उसको कुछ डाकुओं ने पकड़ा था। किस लिए पकड़ा था? कि ले चलो इसको दुर्गा देवी को बलि हेतु पकड़ लिया था, और तूफान आने से संयोग से वह बच जाता है। आगे की कहानी में बाणभट्ट हर्षचरित में दुर्गा पूजा का भी उल्लेख करता है। बाणभट्ट हर्षचरित में दुर्गा पूजा का उल्लेख मिलता है, उल्लेख करता है। इसी तरह से श्रीहर्ष ने, ये पॉइंट नोट करिए, श्रीहर्ष ने नैषध चरितम में, श्रीहर्ष दूसरे राइटर थे। श्रीहर्ष ने नैषध चरित में आप जान लेंगे दो चीजें। श्रीहर्ष ने क्या लिखा? नैषध चरितम, कहीं नैवध चरितम लिखता है। नैषध चरित में माता सरस्वती लिख लीजिए। श्रीहर्ष ने नैषध चरित में सरस्वती मंत्र की महिमा का प्रतिपादन किया है। सरस्वती मंत्र की महिमा का प्रतिपादन किया है। सरस्वती मंत्र की महिमा का प्रतिपादन किया है। श्रीहर्ष ने नैषध चरित में सरस्वती मंत्र की महिमा का प्रतिपादन किया है। इसी तरह से प्रतिहार नरेश महेंद्रपाल के लेखों में भी दुर्गा के विभिन्न नामों का उल्लेख मिलता है। टाइम हो गया? हाँ, नामों का उल्लेख मिलता है। एक राइटर और मिलते हैं, बामन भट्ट। वो मध्यकाल में पार्वती परिणय का लेखन करते हैं। पार्वती परिणय इनकी रचना है बामन भट्ट की। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, बामन भट्ट पार्वती परिणय। हस्तिनापुर में स्टार बना के लिखिए, हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में। हाँ, लिखिए, हस्तिनापुर से देवी पार्वती एवं जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा प्राप्त हुई। हस्तिनापुर से देवी पार्वती एवं जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। हस्तिनापुर से देवी पार्वती एवं ऋषभ देव कौन थे भाई? हाँ, की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और आपको हमने बता दिया गज पृष्ठाकार मंदिर कहाँ मिली है? हारीती को समर्पित गज पृष्ठाकार मंदिर का अवशेष कौशा में। हारीती किसको कहते हैं? कहते हैं कि जैसे पूतना टाइप की एक मतलब अहितकारी देवी हुआ करती थी, जो किसको शिकार बनाती थी? बच्चों को। बाद में उनका हृदय परिवर्तन हुआ
और वो फिर बच्चों की संरक्षक घोषित हो गई, इसीलिए हारिती पुत्र को समर्पित गज पृष्ठाकार मंदिर की अवशेष आपको हमने बताया मथुरा और कौशाम्बी कई बार सवाल पूछा गया है। गज पृष्ठाकार मूर्ति यानी श्री लक्ष्मी। और देखिए मात्र एक लाइन और लिख लीजिए, 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ मिलता है? 64 योगिनियों का मंदिर। अरे वो तो दशा होता है। जबलपुर, भेड़ाघाट जबलपुर, नोट करो, जीएस में भी पूछा गया। 64 योगिनियों का मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश। भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश। कौन सी नदी बहती है जबलपुर? नर्मदा। हाँ, नर्मदा और ताप्ती जो ऐसी नदियां हैं कहाँ जा रही हैं? पश्चिम की ओर, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। हाँ, 64 योगिनियों का मंदिर, भेड़ाघाट जबलपुर मध्य प्रदेश। निर्माण किसने करवाया था? कलचुरी शासक युवराज, कलचुरी शासक युवराज के द्वारा बनवाया गया। कलचुरी युवराज। देखिए ये तीनों भाई खत्म हुए। हमने बहुत तह तक जाने की कोशिश की। अब आपको हम शुरू करेंगे। हाँ, 64 योगिनियों का मंदिर, भेड़ाघाट जबलपुर। कभी जाइएगा तो जरूर देखिएगा, ये दर्शनीय स्थल है जबलपुर का, मध्य प्रदेश में पड़ता है। हाँ, जबलपुर में कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था। अरे काफी चर्चित स्थान है जबलपुर। भेड़ाघाट 24। हाँ, तो आपको हम आर्ट में शुरू करेंगे और 3 दिन का समय मिल रहा है। तो कला किससे कहते हैं, कोई बताएगा? 2-3 मिनट लेंगे, शुरुआत कर दें बस। कला क्या है भाई? कला संस्कृत के कल धातु से निकला हुआ शब्द है। आर्ट का क्या मतलब होता है? आर्ट क्या मीन्स कला। मैडम आ गई क्या? मैडम आ गई क्या? तो कला का मतलब क्या होता है? सिर्फ चित्रकला। आप लिख रहे हो, ये भी तो क्या है, कहते हैं हैंड राइटिंग। कला है कि नहीं? कोई तरीका होता है उसे कला। हाँ हाँ, देखिए कला है। और देखिए कलाकार कहते हैं संगीत वादक, गायन वादन जो भी करते हैं, तमाम तरह के वाद्य यंत्र बजाते हैं। अभिनय भी क्या है? कला है कि नहीं? हाँ, अभिनय भी एक कला है। तो इसका क्या मतलब होता है आर्ट का? आर्ट का मतलब होता है विकास यानी प्रगति। कला क्या है? अब आपके अंदर कुछ मनोगत भाव होते हैं और वह भाव जो है आप सौंदर्य परक ढंग से दृश्य रूप में व्यक्त कर दें, वह कला। दृश्य रूप में आपके अंदर कुछ चीजें उमड़ी, आपने उसको मूर्त रूप दे दिया। मूर्त रूप दे दिया, वो क्या हो गया? कला हो गया। और कैसे मूर्त रूप देना? सौंदर्य परक। ऐसे नहीं कि कोई जा रहा है उसकी नजर ही न पड़े। हाँ, सौंदर्य परक होना चाहिए। और कला के तमाम सारे विभिन्न रूप होते हैं जो हम आपको जब हमारा क्लास लगेगा पढ़ाएंगे। इसी में सभ्यता और संस्कृति कल्चर है। और आपको हम बता दें कि हमने छोड़ा कुछ नहीं है। कल्चर वाला पार्ट हमने पूरा सिंधु घाटी सभ्यता में लिया है, लेकिन चूंकि चेहरे बदल जाते हैं, बदल गए हैं, हम जरा से टच करते हुए चलेंगे। टाइम मात्र 3 दिन का है और पूरा कल्चर आर्ट से लेकर मिडवल मॉडर्न तक 3 ही दिन में पढ़ाना है। मंदिर जरूर करवा रहे हैं। हाँ, मंदिर जरूर करवा। तो मंदिर के बहुत सारे चीज, ये क्या हम पढ़ा रहे हैं? इतना लंबा ना जाता भाई, इतना लंबा ना जाता ये।